United Nations has condemned the attack on Hindus in Bangladesh amid violence against the minority Hindu community in Bangladesh. माइनॉरिटीज पे हमले करना ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम किसी कोई भी मुआशरा जो है वो जस्टिफाई कर सके। खतरे में 90 से ज्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। देखें, हमारा ईमान है और ये अकलियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। हर अकलियत को भी वही हक है जो एक मुसलमान को हक है। बेशक वो मुसलमान मुल्क है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियाँ दी, मुसलमानों पे जुल्म किया। जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में पाकिस्तान का साथ दिया था उन्हें फांसियाँ लगाई। तो अगर हिंदुओं पर जुल्म जायज़ नहीं है तो उन मुसलमानों पे जुल्म भी जायज़ नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदूज को बचाया जाए। आज 90 से ज़्यादा देशों ने साफ कह दिया बांग्लादेश को कि अपने यहाँ पे जो है हालात खुद से सुधार लो, अपने यहाँ पे हालात खुद से सुधार लो, वरना हम जो है हम सब मिल करके चढ़ाई करेंगे, आपको हम इंटरनेशनली बाइकआउट करेंगे, आपका जो है वो हम सामान खरीदना छोड़ देंगे। वैसे ही आप देख रहे हो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट गिर रही है। बांग्लादेश में टूरिस्ट लोग अब जाना कैंसिल हो रहे हैं। जिन लोगों ने अपना वीज़ाज और टिकट कराई थी वो सब कैंसिल करा रहे हैं। होटल बुकिंग कैंसिल हो रही, नहीं रहना किसी को। चोरे चकारों के देशों में जहाँ पे पान की गुमटी तक आप लूट ले रहे हो, जहाँ पे छोटी 2x2 की दुकान आप लूट ले रहे हो, आपको 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, पानी की बोतलें चुरा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक चुरा रहे हो, क्या क्या कुछ घटिया 10-10 रुपये की चीज़ चुरा रहे हो। आपके यहाँ पे कौन जाना चाहेगा विदेश में? कोई नहीं जाना चाहेगा। इंडिया ने भी क्लियर बोल दिया कि अब इनके यहाँ पे जो है अगर आपने चीज़ें को नहीं क्लियर किया तो आपका हम दाना पानी बंद कर देंगे। जो आपका नक्शा में 90% बॉर्डर इंडिया जोड़ता है, इंडिया के बिना डिपेंडेंसी के बांग्लादेश जीरो है, जीरो। ये बात सच्चाई सबको पता चल रही है। मोदी जी ने यह बोला कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अंतरिम सरकार के हेड बने हैं। और फिर मोदी जी ने यह भी बोला जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है, मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं, उन्होंने अलग से यह बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन। माइनॉरिटीज पे हमले करना ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम किसी कोई भी मुआशरा जो है वो जस्टिफाई कर सके। अभी मैं देख रहा था कि पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदूज को बचाया जाए। देखें, ये जो मुस्लिम मुआशरे हैं इनके ऊपर बड़ा सख्त इम्तिहान है। और वो इम्तिहान ये है कि जो माइनॉरिटीज जहाँ मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट करना मुसलमान मुआशरों का, ये सोसाइटीज़ का काम है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर हिंदूज को क्यों टारगेट किया जा रहा है, अहमदीज को? बल्कि आज मैंने सुना उनसे, क्या नाम है उनका, जो मोहम्मद यूनुस साहब से मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो टारगेट करे हिंदूज को, अहमदीज को, सिखों को, बाकी जो भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर स्टोरीज की कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक जैसे ही। सो ये जो एक इम्प्रेशन है कि शायद शेख हसीना वाजद जो थी, शी वाज अ प्लूरलिस्ट लीडर, शी वाज अ लीडर दैट वाज प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी। अभी जो वहाँ के इंतशारी जो टोला है वहाँ पर जो निकला हुआ है सर, उन्होंने जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज थी उनकी जान खतरे में डाल दी है सर। वहाँ पर जो हिंदूज पाए जाते थे 1.5 करोड़ हिंदूज सर, उनके तकरीबन 3 से 4 मंदिरों को घुस के तोड़ दिया और अभी उनकी लाइफ खतरे में। 90 से ज्यादा मुल्क इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग से मुताबिक अक़लियतों को भी वो जानो माल, मजहब और हर किस्म का इबादत के तमाम हकूक हासिल है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। बिल्कुल सही होगा। आप देखते हैं कि आज ईसाई इतना पावरफुल है कि उनके बंदों पर कहीं भी जुल्म होता हो, ईसाई फौरन से बयान दे देता है, अमेरिका बयान देता है तो उधर दस्ती उसी टाइम ही वो जो हमले आवर लोग होते हैं वो रुक जाते हैं और डर जाते हैं लोग। हिंदू कहीं पर भी कोई भी उनके ऊपर जुल्म करे तो इंडिया बयान दे तो इंडिया की 5वीं बड़ी मैशत होने की वजह से भी रुक जाता मामला। लेकिन आज अगर यूके के अंदर की मैं बात करूं, आज अगर मैं बात करूं किसी भी स्टेट की, आज अगर मैं बात करूं अरब इमारात की सर, वहां पर भी आप देखेंगे पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यूके के अंदर भी अभी क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को निकालो यहाँ से। आप कश्मीर की सूरत हाल देखें, कश्मीर में किसको नहीं पता कि जुल्म हो रहा है। यासीन मलिक को अभी सजाए मौत की सजा सुना दी गई है और यासीन मलिक को, और कितने
कश्मीरी भाई हमारे शहीद हुए हैं, तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जुल्म नहीं होता है? इंडिया सर, में होता बहुत हो। जबरदस्त जुल्म होता है। मैं यहाँ पर वो चीजें कंडेम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल के पंजाब के अंदर या कश्मीर के अंदर हम रहते हैं, जो हिस्सा हमारे पास है कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का, वहां पर एक बंदा उठता, मेरे या आपके जैसा बंदा उठ के कहे कि भाई मैंने पाकिस्तान से आज़ादी दिलानी है, मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, मैंने आवाम को आज़ादी दिलानी है पाकिस्तान के साथ, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, वो मुसलमान है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब इकट्ठा रहना चाहते हैं। हमारा मुल्क किस नाम पे बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमे की बुनियाद पे बना। हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी इबादत, हमारा रहने का तरीका, माशरत, इकोनॉमी, सब कुछ हिंदुओं से डिफरेंट है। इस वजह से हम वो चाहते हैं हमारे साथ रहे। ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है कि हमें कोई अच्छा हुक्मरान नहीं मिला, जो आया उसने लूटा खाया। भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से बांग्लादेश की नई हुकूमत को एक मैसेज दिया गया है मिलकर काम करने का। वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है। और उससे असर क्या हुआ है? उससे असर ये पड़ा है कि जैसे ही मोहम्मद माइनॉरिटीज हैं, जिसमें उन्होंने अहमदीज का नाम भी लिया, और जितनी और माइनॉरिटीज मौजूद है बांग्लादेश में मुसलमानों के अलावा, जाहिर मुसलमान तो मेजोरिटी में, तो उन सब की प्रोटेक्शन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमें ये ना कहा जाए कि देखिए यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना। मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक, जिसे कहते हैं कि वहां पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहां पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की जो सेफ्टी है उसको, हम लोग खुद अपने हाथ से अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। जो मामला सॉर्ट आउट एक अच्छे तरीके से हो सकता है उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करा जाए। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहूँ जी मुल्क में महंगाई है, मैं इसको तोड़ दूँ, फायदा क्या है? मतलब कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो लोग अगर मुसलमान नहीं है तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। देखिए यार, जो गैर मुस्लिम है वो हम लोग को माफ़ी देते हैं। आपके इंडिया में जो बहन भाई मुसलमान रह रहे हैं उनके ऊपर सारी जिंदगी क्या होता है? जुल्म ही होता है। जब आप भी बुरा करोगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? कोई नहीं रह जाएगा। देखिए, बेहतर क्या होता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। कश्मीर का इशू आपके सामने अब से नहीं, हमारे पैदा होने से पहले का ही है। वहाँ पर हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान ही हैं, वो भी छोटे छोटे से मजलूम बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए तो एटलीस्ट हम लोग कुछ कर नहीं सकते। फलस्तीन का एक मामला आया हुआ है, अब बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान तो नहीं आ गए, यहाँ तो आके कुछ नहीं तोड़ ले। अब भी महंगाई हर जगह ही है। 90+ कंट्रीज से, 90 से ज़्यादा देशों से आवाज़ें उठने लगी हैं यूएन में कि भाई अब जो है बांग्लादेश के अंदर जो एक बर्बरियत और जो पूरी तरीके से जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा जो है वो कंट्रोल कर लो, नहीं तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है वो बांग्लादेश से ही हो जाएगी और ढाका फतेह करके ही उसकी शुरुआत सबसे पहले होगी। अब मतलब पूरी दुनिया के सामने आज वीडियोस जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया के सामने जो है वो लाइव पिक्चर्स जा रही, कैसे पत्थर मार मार के मारा जा रहा है लोगों को। अवामी लीग के लोगों को खास तौर पर शेख हसीना का गुस्सा था, शेख हसीना का गुस्सा उनके अवामी लीग पार्टी कार्यकर्ताओं पर निकला, फिर अवामी लीग से हट के फिर वो हिंदू, सिख, बौद्ध, इन सब के जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उनके ऊपर भी गुरुद्वारों पर अटैक्स की खबरें सामने आई। पूरी तरीके से जो है वो अटैक्स तेज हो गए, उसमें लोग मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कितनों को तो उन्होंने कत्ल कर दिया। नो डाउट अवामी लीग के जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक, उनको भी मारा पीटा जा रहा है, उनको भी कत्ल किया जा रहा है। तो ये एक जुल्म और बर्बरियत की हद हो गई है। मतलब आप खुद जब विपक्ष में थे, जब शेख हसीना सत्ता में थे, तब आप चीखते चिल्लाते थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। शेख हसीना तो जो है वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती प्रशासन पे। अब खुद में तुम्हारे पास में सत्ता आई है तो तुम उसकी भी हदें पार करो। तो ये सब चीज़ें दुनिया देख रही है, और दुनिया देख रही है किस तरीके से यहाँ पर जो ह्यूमन राइट की ऐसी तैसी करी जा रही है। तो दुनिया ने साफ इनको बोल दिया है, और इंडिया ने भी साफ बोल दिया है कि अब तुम्हारा हम दाना पानी बंद कर देंगे, तुमको भूखों मार देंगे। वैसे भी इनके ऑर्डर्स आप देखो दुनिया भर में इंटरनेशनली कैंसिल होने लगे। दुनिया भर में इनका जो है वो एक्सपोर्ट गिर रहा है, इनकी इज्जत गिर रही है, इनको जो है वो अफगानिस्तानियों जैसी इनकी इमेज हो गई है। आज अफगानिस्तानियों को जैसे लोग दूर से वेट करते हैं, अब आप देखेंगे इनके यहाँ पर टूरिज़्म बहुत अच्छा था, टूरिज़्म इनका ख़त्म हो जाएगा, कोई जाना ही नहीं चाहेगा। जिनमें अपने देश के लोग नहीं सुरक्षित हैं, वहाँ बाहर वाला क्या सुरक्षित होगा? आपके लोग दुकान लूट रहे हैं, 2 कौड़ी के चोर लोग हैं, दुकान लूट लो, घर लूट लो, ये लूट लो, वो लूट लो, तो चोर किस्म के लोग हैं। वहाँ पे
कौन जाना चाहेगा? आप विदेशी जाएगा, उसको तो आप लूट के ऐसी तैसी कर दोगे।